प्यारे बच्चों, आज हम लोग जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिजनेस स्टडी के न्यू पैटर्न 2025 पर आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और ये हम लोगों का फुल रिवीजन वीडियो है बोर्ड एग्जाम के लिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 60 यानी 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिनमें से कम आपका 50 क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। तो आप लोग हर क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में यानी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। और यहाँ पे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन प्रबंध है मैनेजमेंट इज, प्रबंध है मैनेजमेंट इज। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कला और विज्ञान दोनों, आर्ट एंड साइंस बोथ। याद रखिएगा कि प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों, यानी एक का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंधकीय स्तर पर आते हैं? टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डू द मैनेजर्स ऑफ फर्स्ट लाइन बिलोंग? यानी प्रथम पंक्ति के प्रबंधक जो है वो किस प्रबंधकीय स्तर पर आते हैं? तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निम्न स्तर यानी लोअर लेवल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, प्रबंध कला है। तो तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की, बोथ फॉर डूइंग हिमसेल्फ वर्क एंड टेकिंग फ्रॉम अदर्स। याद रखिएगा कि प्रबंध कला है स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की। तो तीन का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रबंध एक पेशा है यह कथन है, मतलब कि प्रबंध एक पेशा है यह कथन किसका है? मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। प्रबंध एक पेशा है यह कथन है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, यानी चार का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 यानी 5 नंबर क्वेश्चन, एक प्रबंधक उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है? हाउ डज अ मैनेजर अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स? तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से, थ्रू इफिशियंसी एंड थ्रू इफेक्टिवनेस। यानी 5 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 6 यानी 6 नंबर क्वेश्चन, भौतिक व रसायन शास्त्र के सिद्धांत अस्थायी हैं, प्रबंध के बारे में आपका क्या विचार है? द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर स्टेबल, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मैनेजमेंट? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थायी यानी अनस्टेबल। क्या होगा? अनस्टेबल, यानी 6 का सही आंसर हो जाएगा अस्थायी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है, इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्रेता की सावधानी का नियम, सेलर बी अवेयर। क्या होगा कि विक्रेता की सावधानी का नियम, सेलर बी अवेयर, यानी 7 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, देश में विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री इज ऑफ। यानी देश में विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुशल प्रबंध की इफिशिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने, संचालक मंडल डैश प्रबंध के अंतर्गत आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम्स अंडर डैश मैनेजमेंट। यानी संचालक मंडल जो है वो प्रबंध के कौन से स्तर पर आते हैं? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च स्तरीय यानी टॉप लेवल। किस पे? उच्च यानी उच्चतम, सबसे ऊपर वाले स्तर पे। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? तो ऑप्शन ए। अगर आप लोग इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो 1 मिनट ध्यान से सुनिए। क्या आप एक ऐसा स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश का
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स बना सकें। पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% प्लस मार्क्स लाया था मात्र 10 दिन पढ़कर। कितने दिनों में? तो मात्र 10 दिन में। अगर आप भी 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, यानी आप भी चाहते हैं कि आपके भी इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स आए, तो स्पेशल बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। और स्पेशल बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा। पेमेंट एक ही बार करना है, दोबारा पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा तुरंत, और जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पे मेरा दो व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों में से किसी एक पे आप व्हाट्सएप पे स्पेशल बैच लिख के मैसेज कीजिए, तो आपको स्पेशल बैच में ज्वाइन किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा। और आपको सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सब मिलेगा, जिससे आप आसानी से 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो आप मैसेज जरूर कीजिए। और यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन। याद रखिएगा कि प्रबंध का सार है समन्वय, यानी 10 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रबंध है, मैनेजमेंट इन इंडिया इज, यानी भारत में प्रबंध है। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए आवश्यक यानी नेसेसरी। भारत में प्रबंध है आवश्यक यानी नेसेसरी, यानी 11 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है, मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉइज इट, यानी प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक यानी सबसे अधिक प्रेरणा देने वाला कार्य कौन सा है? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कुल कार्य हैं, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टोटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कुल कार्य कितने हैं? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4 हैं। कितने? 4, यानी 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं, अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडोनेल द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये 5 कार्य हैं। कितने? तो 5, यानी 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये 5। याद रखिएगा कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, यानी समन्वय स्थापित किया जाता है किसके द्वारा? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, समन्वय है कोऑर्डिनेशन इज। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी आवश्यक यानी नेसेसरी। समन्वय है आवश्यक यानी नेसेसरी, तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड, यानी समन्वय स्थापित किया जाता है। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के मध्य, ऑल द एबोव, यानी 17 का जो सही आंसर होगा ना वो समूहों के मध्य, बिटवीन ग्रुप्स, विभागों के मध्य, बिटवीन डिपार्टमेंट्स, एवं प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ये सभी। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के मध्य, ऑल द एबोव, यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। किस पे? तो डी नंबर। और यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, नीति निर्धारण कार्य है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शंस ऑफ, यानी 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, टॉप लेवल मैनेजर्स, यानी 18 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है,
इन विच फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट साइंस इज, यानी प्रबंध जो है ना वो विज्ञान के किस रूप में है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरल विज्ञान यानी सॉफ्ट साइंस। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, यानी निम्न में प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन, देख लेता हूं इसका सही आंसर, चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ हो जाएगा। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति निर्धारण यानी पॉलिसी मेकिंग। तो सही आंसर होगा 20 का डी नंबर, नीति निर्धारण। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध है मैनेजमेंट इज, प्रबंध है मैनेजमेंट इज। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामूहिक क्रिया ग्रुप एक्टिविटी। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। यानी 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संपूर्ण यानी एब्सोल्यूट। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, संपूर्ण यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, पर्यवेक्षण प्रबंध का डैश स्तर है। पर्यवेक्षण जो है ना वो प्रबंध का कौन सा स्तर है। सुपरविजन इज द लेवल ऑफ डैश मैनेजमेंट। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निम्न। पर्यवेक्षण प्रबंध का निम्न स्तर है, तो सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध नौकर है, मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ। प्रबंध जो है वो किसका नौकर है। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशासन का यानी एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिएगा कि प्रबंध जो नौकर होता है वो प्रशासन का होता है, यानी 24 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के कितने स्तर हैं। हाउ मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध के कितने स्तर हैं। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 स्तर हैं। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्यम स्तर एवं निम्न स्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टेलर। टेलर जो है ना वो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है। ठीक है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलर। और यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, मानसिक क्रांति मूल आधार है, मेंटल रिवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, वैज्ञानिक प्रबंध का साइंटिफिक मैनेजमेंट। मानसिक क्रांति मूलाधार है वैज्ञानिक प्रबंध का, यानी 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए। द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। और तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड टाइम स्टडी। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है। वेजेज गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, कम अर्थात लो। यानी परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी कम दी जाती है। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, प्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, अधिकतम यानी मैक्सिमम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट्स आर। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, वृद्धि यानी इंक्रीज्ड होता है, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में वृद्धि होती है। तो सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 32 यानी 32 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स। यानी 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, लाभ होता है, बेनिफिटेड। यानी 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर।
तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कमी यानी डिक्रीज्ड होती है। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में कमी होती है, तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 34 यानी 34 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स आर, तो 34 का सही आंसर क्या होगा? हाँ, 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, लाभ होता है यानी बेनिफिटेड, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1913 में। कब? तो 1913 में, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14। हेनरी फ्योल के प्रबंध के 14 यानी 14 सिद्धांत हैं, तो 36 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था। हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन, तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस में। हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था, तो 37 का सही आंसर हुआ ऑप्शन बी। और यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और, तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, फेयोल। याद रखिएगा कि प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे फेयोल, यानी 38 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा, ये सभी तो होना चाहिए, हाँ देखिए 39 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। डी नंबर में क्या होगा? तो इनमें से सभी, अर्थात गतिशील यानी डायनामिक, लोचशील यानी फ्लेक्सिबल, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, ये तीनों। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, इनमें से सभी। देखिए डी नंबर में है ना, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, ये कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंधक को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, व्हिच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस, तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्या होगा? व्यवहारिक, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड, तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, हेनरी फ्योल था एक, हेनरी फ्योल वाज आ, तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खनन इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर। हेनरी फ्योल एक खनन इंजीनियर यानी माइनिंग इंजीनियर था, तो 42 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? Which of the following statement best describe the principle of division of work, तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, यानी 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध से लागत में होती है। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉस्ट, यानी 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, कमी यानी डिक्रीजेज। वैज्ञानिक प्रबंध से लागत में कमी होती है, तो 44 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 45 यानी 45 नंबर क्वेश्चन, मानसिक कार्य है, मेंटल वर्क इज, तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रबंध यानी मैनेजमेंट। मानसिक कार्य है प्रबंध यानी मैनेजमेंट, तो 45 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 46 यानी 46 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 75%। कितना परसेंट विश्लेषण है? तो 75%, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 47 यानी 47 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत निम्न में कौन सा अध्ययन नहीं किया जाता है?
विच स्टडी इज नॉट डन अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाभ अध्ययन यानी प्रॉफिट स्टडी। तो 47 का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन वैज्ञानिक प्रबंध लाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग्स। तो 48 का सही आंसर होगा, हाँ 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नंबर, मानसिक परिवर्तन यानी मेंटल चेंज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, टेलर किस वर्ष में श्रमिक से इंजीनियर बने। टेलर किस वर्ष में श्रमिक से इंजीनियर बने। इन विच ईयर डिड टेलर बिकम एन इंजीनियर फ्रॉम अ वर्कर। तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1884 को। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन, FW टेलर द्वारा रचित पुस्तक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रकाशन सन डैश में हुआ था। द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिटन बाय FW टेलर वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1911 में। कब पब्लिश हुआ था, तो 1911 में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 51 यानी 51 नंबर क्वेश्चन, किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए, वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी तकनीकी को इस वाक्य में परिभाषित किया है। मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पद्धति अध्ययन यानी मेथड स्टडी। क्या होगा, तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत हैं, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर। तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कठोर यानी रिजिड। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं ना वो कठोर होते हैं। तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 53 यानी 53 नंबर क्वेश्चन, नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन। तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जुलाई 1991 में। कब हुआ था, तो जुलाई 1991 में, यानी 53 का सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 54 नंबर क्वेश्चन, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। कौन कौन, तो आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तीनों। तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं, मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर। तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए से भी, ऑल ऑफ दीज। कौन कौन, तो उदारीकरण, लिबेरलाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों। तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 56 नंबर क्वेश्चन, भारत में उदारीकरण की नीति रही है, लिबेरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन। तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, सफल यानी सक्सेसफुल। तो 56 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 57 नंबर क्वेश्चन, सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है, गवर्नमेंट रिड्यूस कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन इन। तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उदारीकरण में यानी लिबेरलाइजेशन में। तो 57 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मचारी यानी एम्प्लॉइज। कौन है, तो कर्मचारी, यानी 58 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आर्थिक पर्यावरण का एक घटक है, Which of the following is a component of economic environment। यानी 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बचत तथा निवेश की दरें, रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यानी 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन, नियोजन होता है, प्लानिंग इज। तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी अवधियों के लिए, फॉर ऑल टर्म्स, यानी अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म, मध्यकालीन, मिडिल टर्म, दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म, ये तीनों। तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक 60 यानी 60 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 60 में से आपको कितने का आंसर याद था, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आज की इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं कल की नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।